केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बजट में आम नागरिक, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। करबला स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह बजट आम लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को यह बजट और आगे बढ़ाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट समाज के हर वर्ग के विकास को सुनिश्चित करते हुए भारत को तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में लागू की गई नीतियों का ही परिणाम है कि भारत आज विश्व की 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह बजट उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की मजबूत नींव रखता है। एक इतिहास रचते हुए देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। विकसित भारत के निर्माण का बजट है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का, आसान बनाने का ये बजट है। धरातल पर जाकर एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग के लिए ध्यान देकर इस बजट को बनाया गया है और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला 2014 से प्रारंभ हुआ है वो आगे बढ़ेगा। न केवल आम व्यक्ति का जीवन सरल होगा, आसान होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट के सारे प्रावधान भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को आर्थिक रूप से ऊपर लेके जाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे और दुनिया में भारत का कई सेक्टर आकर्षण का केंद्र बने। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। पूर्व में भी जो बजट आए, जो नीतियां बनी, उसका परिणाम है कि 11वें स्थान से लेके आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनी। और आज का ये जो बजट है, ये विकसित भारत बनाने की जो नींव है उससे ऊपर ये थोड़ा बजट आया है। निश्चित तौर पे ये बजट सर्वहारा, सबका ध्यान रखते हुए बनाया गया है। बजट को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भाजपा नेता सुशांत शुक्ला ने अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रदेश स्तर पर नियुक्त पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें बधाई दी और सम्मानित किया। इस अवसर पर बजट के विभिन्न प्रावधानों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने बताया कि बजट में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, महिलाओं के लिए विशेष स्टार्टअप योजनाएं, किसानों के लिए ऋण सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग से जुड़ने जैसे प्रावधानों पर विशेष जोर दिया गया है। मोदी सरकार का 11वां बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको प्रभावित यह बजट नहीं करता लाभ की दृष्टि से। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो विश्व चुनौती है हमारे सामने एआई की, उसके माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों को, महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विकास के कार्यों पर उस तकनीक का उपयोग करते हुए भारत में विकसित भारत की परिकल्पना को सार्थकता देगा। यह उस बजट का सरोकार है। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत देश लगातार विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। आज हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और जिसमें विकास को, रोजगार को, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से कार्य कर रहे हैं और इस बजट में उसको विशेष प्राथमिकता देते हुए खासकर रेलवे है, सड़क है, वायुयान है या अन्य जो हमारी आवश्यकताएं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसमें विशेष रूप से फोकस किया गया है। आज के बजट के बारे में सरल शब्दों में कहा जाए तो यह विकसित भारत की संकल्पना को लेकर एक माननीय मोदी जी का एक पहल पे एक बहुत ही शानदार और अभूतपूर्व बजट है, जिसमें राजकोषीय घाटे को 4.3% करने का जो लक्ष्य रखा गया है। इससे निश्चित तौर पे आर्थिक उन्नति भारत की वो स्थिरता और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट समावेशी, जन कल्याणकारी और दूरदर्शी है, जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और देश की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर और प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।